हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो फिर से होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की यदि आप वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाइए और देखिए सारी वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में। लिस्मानियासिस डिजीज़ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पहले मैंने संक्रामक वाली जब वीडियो बनाई थी इन्फेक्शन डिजीज़ वाली, ओके, लास्ट यूनिट को मैंने स्टार्ट किया था, तो ये सारी डिजीज़ मैंने आपको बताई थी। एस्केरियासिस क्या होता है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लिस्मानियासिस आज बताऊंगा। ट्रिपेनोसोमियासिस बता दिया है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वर्म से होने वाली, जो कीड़ों से होने वाली, जिसे हम हेलमिंथेस डिजीज़ भी कह देते हैं या निमेटोड डिजीज़ भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं बता दूंगा, ओके। और ये जब डिजीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेमेस्टर जो आपका सेकंड है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ओके। तो ये सारी डिजीज़ को अच्छी तरह से मैं करा दूंगा। जब तक के लिए आप आज देखिए लिस्मानियासिस क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, लिस्मानियासिस पढ़ लेते हैं आज और आगे हम एस्केरियासिस को पढ़ेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए और भी वीडियोस को देखिए ताकि आप अच्छी तरह से उन्हें भी तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, लिस्मानियासिस क्या होता है, इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो देख लीजिए। देखिए, लिस्मानियासिस जो रोग है ये एक प्रोटोजोआ रोग है, ओके। इसका जो पैथोजन होता है लिस्मानियासिस का, वो परजीवी होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए या अपने जीवन के लिए। देखिए, इसका जो पैथोजन होता है लिस्मानियासिस का, लिस्मानिया स्पीसीज होती हैं। देखिए, कई सारी लिस्मानिया की स्पीसीज होती हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमियासिस मैंने बताया था, तो कई सारी स्पीसीज थी, अलग अलग रोग को फैला रही थी। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जो लिस्मानियासिस का जो पैथोजन है, लिस्मानिया जो स्पीसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये अलग अलग डिजीज़ को फैलाती हैं। देखिए, लिस्मानिया ट्रोपिका, लिस्मानिया मंजोल, लिस्मानिया मैक्सिकाना, लिस्मानिया ब्राजीलियंसिस, लिस्मानिया डोनावानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, मैं आपको सारे बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कौन सी जो स्पीसीज है लिस्मानिया की वो कौन सी डिजीज़ को फैलाती है। तो देखिए, जो लिस्मानिया ट्रोपिका है ये क्यूटेनियस लिस्मानियासिस डिजीज़ को फैलाता है। यहाँ पर आप पैथोजन भी नहीं कह सकते हो या स्पीसीज भी कह सकते हो लिस्मानिया की, ओके। यहाँ पर जो डिजीज लिखी हुई हैं जो कि इन पैथोजन से हुई हैं, ओके। लिस्मानियासिस ट्रोपिका क्या फैलाता है, कौन सी डिजीज़ को फैलाता है, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस डिजीज़ को फैलाता है। और लिस्मानिया मंजोर जो है पैथोजन, वो भी यही डिजीज़ को फैलाता है। और लिस्मानिया मैक्सिकाना ये भी इसी डिजीज़ को फैलाता है, ओके। तो ये तीन अलग अलग पैथोजन एक ही डिजीज़ को फैलाते हैं, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो है लिस्मानिया ब्राजीलियंसिस, ये कौन सी डिजीज़ को फैलाता है, म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मानियासिस डिजीज़ को फैलाता है। और लिस्मानिया मैक्सिकाना भी यही डिजीज़ को फैलाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, पैथोजन है या अलग अलग स्पीसीज हैं और एक ही डिजीज़ को फैलाती हैं। और लिस्मानिया जो डोनावानी है ये कौन सी डिजीज़ को फैलाता है, विसरल लिस्मानियासिस डिजीज़ को फैलाता है, ठीक है। और इसी डिजीज़ का एक दूसरा नाम होता है काला आजार, काला आजार के नाम से जानते हैं। और एक नाम होता है डमडम फीवर, इसके नाम से भी हम इसे जानते हैं, ओके। तो आपको पता लग गया होगा कि जो लिस्मानियासिस डिजीज़ है ये कैसी है, ये प्रोटोजोआ डिजीज़ है, ओके। इसका पैथोजन होता है वो कैसा है, परजीवी है, ठीक है। इसका पैथोजन कैसा है, परजीवी है। और इसके पैथोजन कौन सा है, पैथोजन लिस्मानिया स्पीसीज हैं। लिस्मानिया स्पीसीज में कई सारी स्पीसीज हैं, कई सारे पैथोजन हैं, जैसे लिस्मानिया ट्रोपिका, लिस्मानिया मंजोल, लिस्मानिया मैक्सिकाना, लिस्मानिया ब्राजीलियंसिस, लिस्मानिया डोनावानी। तो ये अलग अलग जो स्पीसीज हैं अलग अलग डिजीज़ को फैलाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, लिस्मानिया ट्रोपिका क्यूटेनियस लिस्मानियासिस डिजीज़ को फैलाता है। लिस्मानिया मंजोल ये भी यही डिजीज़ को फैलाता है। लिस्मानिया मैक्सिकाना ये भी यही डिजीज़ को फैलाता है, ठीक है। तीन अलग अलग स्पीसीज हैं लिस्मानिया की और एक ही डिजीज़ को फैलाती हैं। लिस्मानिया ब्राजीलियंसिस ये कौन सी डिजीज़ को फैलाता है, म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ को फैलाता है। लिस्मानिया मैक्सिकाना ये भी यही डिजीज़ को फैलाता है। और जो लिस्मानिया डोनावानी है
ये सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो विसरल लिस्मानियासिस डिजीज़ को फैलाता है। इसको हम कालाजार कहते हैं, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम होता है डमडम फीवर, इसे हम डमडम फीवर भी कहते हैं। किसको? विसरल लिस्मानियासिस को। ओके, अब हम देखने वाले हैं जो इसका स्ट्रक्चर होता है लिस्मानिया डोनावानी। अब सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लिस्मानिया डोनावानी। लिस्मानिया डोनावानी जो पैथोजन है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, यानी आप कह सकते हो ये कौन सी डिजीज़ को फैलाता है? विसरल लिस्मानियासिस डिजीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है और यही परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से। देखिए, लिस्मानिया जो डोनावानी है इसका स्ट्रक्चर 2 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। इसके 2 अलग अलग रूप होते हैं, एक तो होती है प्रोमस्टिकोट फॉर्म, एक होती है एमस्टिकोट फॉर्म। ये डायग्राम दिखाएं तो ये देख लीजिए। देखिए, ये है प्रोमस्टिकोट फॉर्म, ये क्या कहलाती है? ये इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है, संक्रामक अवस्था। यही हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले एंटर करता है, ठीक है, और यही डिजीज़ को फैलाता है। फिर बाद में इसमें चेंज हो जाता है, मैं लाइफ साइकिल में आपको बताऊंगा। और ये क्या कहलाती है? ये वाली जो यहाँ पर गोलाकार है एमस्टिकोट फॉर्म होती है, ठीक है। ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। और ये जो एमस्टिकोट फॉर्म होती है इससे चेंज होकर इस तरह की हो जाती है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एमस्टिकोट फॉर्म। ओके, तो एमस्टिकोट फॉर्म यहाँ पर है। देखिए, जो प्रोमस्टिकोट फॉर्म होती है ये कैसी होती है? लंबी होती है, पतली होती है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें एक फ्लैजिला भी पाया जाता है जो मूवमेंट के लिए होता है। देखिए, जो यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है एमस्टिकोट फॉर्म में इसके नीचे होता है, और ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म में सेंटर में होता है, यानी बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार की पैरावेसल बॉडी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। ओके, और इसके बीच में आप देख रहे हो एक ग्रेन्यूल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लेफरोप्लास्ट भी कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो गोल गोल यहाँ पर वैक्यूल जैसा दिख रहा है ये क्या कहलाता है? वैक्यूल ही कहलाता है। इसका जो बॉडी का सबसे यहाँ पर लास्ट पार्ट देख रहे हो एक्सोनिमी कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोमस्टिकोट फॉर्म में जैसे फ्लैजिला निकला, इसका बॉडी का आखिरी पार्ट जो कहलाता है एक्सोनिमी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? प्रोमस्टिकोट फॉर्म होती है, और ये एमस्टिकोट फॉर्म होती है। ये गोलाकार होती है। प्रोमस्टिकोट फॉर्म कैसी होती है? लंबा होता है, पतला होता है, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। तो ये इसके दोनों डायग्राम होते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम देखने वाले हैं इसका थोड़ा सा थ्योरी, ताकि आप समझ पाएँ और अच्छी तरह से। प्रोमस्टिकोट फॉर्म होती है वो किस प्रकार की होती है? देखिए, ये लंबा तथा पतला पत्ते के समान है। देख सकते हो लंबा है, पतला है और पत्ते के समान है। इसकी लंबाई होती है 15 से 25 माइक्रोमीटर लंबी होती है। 15 से 25 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है यानी केंद्रक, और एक फ्लैजिला पाया जाता है जो कि मूवमेंट के लिए होता है। यह रोग इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है, संक्रामक अवस्था कहलाती है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि लिस्मानिया डोनावानी यानी आप कह सकते हो विसरल लिस्मानियासिस डिजीज की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो आप लिख सकते हो प्रोमस्टिकोट फॉर्म। प्रोमस्टिकोट फॉर्म जो होती है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज यानी संक्रामक अवस्था होती है। ओके, आगे यहाँ पर दिया गया है एमस्टिकोट फॉर्म। कैसी होती है? गोलाकार होती है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला नहीं है, गोलाकार है। गोलाकार कितने है? 2 से 4 माइक्रोमीटर है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। आपको पता होगा कि इसमें क्या है, आप अच्छी तरह से लिख भी सकते हो और आपको अच्छी तरह से पता भी होगा कि प्रोमस्टिकोट फॉर्म क्या कहलाती है? इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। इसमें एक फ्लैजिला होता है, पत्ते के समान ये दिखाई देता है, और इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे हम देखने वाले हैं लिस्मानिया डोनावानी का लाइफ साइकिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन लिस्मानिया डोनावानी का जो लाइफ साइकिल है काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पर देख लेना है, पूरी लाइफ साइकिल को अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। लिस्मानिया डोनावानी की लाइफ साइकिल देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ह्यूमन में लाइफ साइकिल होती है ऊपर वाली, और जो नीचे होती है वो सैंड फ्लाई में होती है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ी सी मैं थ्योरी बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। देखिए, लिस्मानिया डोनावानी की जो लाइफ साइकिल होती है उसका जीवन चक्र 2 प्रोसेस में पूरा होता है, यानी 2 होस्ट में पूरा होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। 2 होस्ट में पूरा हो रहा है, एक तो सैंड फ्लाई और एक ह्यूमन, तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं, ठीक है।
2 होस्ट में पूरा होता है डाइजेनेटिक कहलाता है। इसका प्राइमरी होस्ट यानी प्राथमिक पोषक कौन सा होता है, ह्यूमन होता है। और सेकेंडरी होस्ट जिसे हम वेक्टर कहते हैं, वाहक का कार्य करता है, वो सैंड फ्लाई होती है। ठीक है, इसका जियोलॉजिकल नेम क्या होता है, फिलीबोटोमस और एर्गेंटिप्स। तो इसका ये जियोलॉजिकल नेम होता है, जियोलॉजिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए। ये सैंड फ्लाई है। ठीक है, ये वेक्टर का यानी वाहक का कार्य करती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है। ह्यूमन की हम लाइफ साइकिल देखेंगे, ह्यूमन में किस प्रकार से होती है और सैंड फ्लाई में किस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम को यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है। देखिए जो यहाँ पर जो ह्यूमन है, ठीक है, हमने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, यहाँ पर आप ह्यूमन देख सकते हो लिखा हुआ है, ये ह्यूमन है। इसमें जब इन्फेक्टिव सैंड फ्लाई जब काटती है, बाइट करती है, ठीक है, इन्फेक्टिव है, इसके अंदर कौन सी स्टेज है, प्रोमस्टिकोट फॉर्म की स्टेज है इसके अंदर। ठीक है, यानी प्रोमस्टिकोट फॉर्म क्या कहलाती है, इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है, संक्रामक अवस्था कहलाती है, वो इस सैंड फ्लाई के अंदर होती है। जैसे ही ये सैंड फ्लाई किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म अपनी लार ग्रंथियों के साथ ये छोड़ देती है मानव के ब्लड में। ठीक है, मानव के ब्लड में जाकर ये कहाँ चली जाती है, मैक्रोफेज सेल में चली जाती है। मैक्रोफेज सेल कहाँ पाई जाती है, देखिए ये WBC में पाई जाती है, और जो यहाँ पर लंग्स होते हैं वहाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी फेफड़ों में ये पाई जाती है, लीवर में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मैक्रोफेज सेल होती है, मैक्रोफेज सेल में ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म चला जाता है। ठीक है, जब प्रोमस्टिकोट फॉर्म मैक्रोफेज में चला जाता है, फिर ये मैक्रोफेज में किस तरह से ये अपना आकार चेंज कर लेता है, एमस्टिकोट फॉर्म बना लेता है। जो यहाँ पर सैंड फ्लाई के द्वारा, संक्रमित सैंड फ्लाई है, इसके द्वारा प्रोमस्टिकोट फॉर्म ह्यूमन में छोड़ी गई। ठीक है, और ब्लड में गई, ब्लड से ये मैक्रोफेज सेल में गई। मैक्रोफेज सेल कहाँ पाई जाती है, हमने आपको बताया लंग्स में, हृदय में। ठीक है, और ये WBC में पाई जाती हैं। फिर जो प्रोमस्टिकोट फॉर्म होती है ये एमस्टिकोट फॉर्म में चेंज हो जाती है, जैसे गोलाकार। ठीक है, चेंज हो जाती है। फिर जो एमस्टिकोट फॉर्म होती है वो मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करती है। मैक्रोफेज सेल में एमस्टिकोट फॉर्म मल्टीप्लाई करती है, किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, यानी विखंडन के द्वारा। यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एमस्टिकोट फॉर्म इस प्रकार की है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से डिवाइड होगी, इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये अलग हो जाएगी, तो ये क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। इस प्रकार से ये क्या होगा, इसमें बाइनरी फिजन होगा एमस्टिकोट फॉर्म में। ओके, और कहाँ होगा, मैक्रोफेज सेल के अंदर होगा। और इतनी ज़्यादा संख्या में मैक्रोफेज सेल में एमस्टिकोट फॉर्म क्या करेगी, बाइनरी फिजन करेगी। इतनी ज़्यादा संख्या में कर लेगी कि जो मैक्रोफेज होती है वो ब्लास्ट हो जाएगी, यानी फट जाएगी। ठीक है, ज़्यादा संख्या में जब एमस्टिकोट फॉर्म बाइनरी फिजन करेगी तो वो फट जाएगी, सामान्य सी बात है। फिर जो फट जाएगी मैक्रोफेज, तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, एमस्टिकोट जो फॉर्म निकलेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, मानव के ब्लड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, रिलीज एमस्टिकोट फॉर्म इन ब्लड, मानव के ब्लड में चले जाएंगे। और ये प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ ह्यूमन में होगी इतनी। अब जैसे ही सैंड फ्लाई मक्खी इसको काटेगी, क्या करेगी, इसको काटेगी तो ब्लड के साथ जो एमस्टिकोट फॉर्म है उनको भी ले लेगी अपने अंदर। ठीक है, एमस्टिकोट फॉर्म जब सैंड फ्लाई अपने अंदर खींच लेगी तो क्या होगा, एमस्टिकोट फॉर्म बदल जाएगी प्रोमस्टिकोट फॉर्म में। एमस्टिकोट फॉर्म प्रोमस्टिकोट फॉर्म में बदल जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर जो प्रोमस्टिकोट फॉर्म होगी ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। किसी के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकती है, जैसे सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो किसी भी प्रकार से ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म मल्टीप्लाई करेगी, कहाँ करेगी, सैंड फ्लाई के अंदर। लार ग्रंथि के पास ये जो प्रोमस्टिकोट फॉर्म पहुँच जाएगी। अब जब ये मक्खी किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगी तो लार ग्रंथि के साथ ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म उसके अंदर चली जाएगी। अब उसके अंदर चली जाएगी तो आ गई बात यहाँ पर सीधे कि जब जैसे ही मक्खी काटेगी तो प्रोमस्टिकोट फॉर्म उसके अंदर चली जाएगी, उसके ब्लड में चली जाएगी और ये प्रक्रिया फिर से होने लगेगी। तो ये क्या कहलाता है, इसका जीवन चक्र कहलाता है। किसका, लिस्मानिया डोनावानी का। ओके, समझ में आ गया है, देख सकते हो। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और आपको साथ साथ समझाते चलेंगे। देखिए लिस्मानिया डोनावानी का लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा कर होता है और इसे हम द्विपोषदी डाइजेनेटिक कहते हैं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, यानी प्राथमिक पोषक ह्यूमन है,
और सेकेंडरी होस्ट जो वेक्टर का कार्य करती है सैंड फ्लाई मक्खी है। ह्यूमन में किस प्रकार से ये लिस्मानिया डोनावानी अपना जीवन चक्र पूरा करता है? देखिए लिस्मानिया जो डोनावानी है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज आपको पता होगी प्रोमस्टिगोट फॉर्म होती है। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, जब संक्रमित सैंड फ्लाई मक्खी काटती है तो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन में छोड़ देती है। इन्फेक्टिव स्टेज या इन्फेक्टिव जो फॉर्म होती है प्रोमस्टिगोट फॉर्म होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोमस्टिगोट फॉर्म ये होती है और ये काफ़ी ज़्यादा घातक होती है और यही हमारे शरीर के अंदर सैंड फ्लाई के द्वारा जाती है। ओके ठीक है, ह्यूमन के अंदर छोड़ देती है। और प्रोमस्टिगोट जो फॉर्म होती है वो मैक्रोफेज सेल में जाकर एमस्टिगोट फॉर्म में बदल जाती है। देखिए जो प्रोमस्टिगोट फॉर्म होती है कहाँ जाती है? मैक्रोफेज सेल में जाती है, यानी लंग्स में जाती है, WBC में जाती है, वहाँ पर ये मैक्रोफेज सेल पाई जाती हैं तो उसके अंदर ये प्रोमस्टिगोट फॉर्म जाती है और ये एमस्टिगोट फॉर्म में चेंज कर लेती है, अपने आप को एमस्टिगोट फॉर्म में चेंज कर लेती है, अपना आकार बदल लेती है और फिर ये मल्टीप्लाई करती है, फिर ये फट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेज ह्यूमन में छोड़ देती है और प्रोमस्टिगोट फॉर्म मैक्रोफेज सेल में जाकर एमस्टिगोट फॉर्म में बदल जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो बाइनरी फिजन के द्वारा अधिक संख्या में करके, कौन बाइनरी फिजन करता है? एमस्टिगोट फॉर्म मैक्रोफेज सेल में ये बाइनरी फिजन करती है, विखंडन करती है, उसके द्वारा मैक्रोफेज सेल जो होती है फट जाती है। जब अधिक संख्या में बाइनरी फिजन हो जाएगा सेल के अंदर तो क्या होती है? मैक्रोफेज सेल फट जाती है और एमस्टिगोट जो फॉर्म होती है वो कहाँ चली जाती है? मानव के ब्लड में चली जाती है। ठीक है, मानव के ब्लड में फैल जाती है। अब जब मानव के ब्लड में फैल जाती है, अब कोई जब मक्खी सैंड फ्लाई मक्खी जब आएगी इस व्यक्ति को काटेगी, ये व्यक्ति कैसा हो गया है? संक्रमित हो गया है। अब ये पूरी तरह से इसमें लक्षण दिखने लगेंगे। ओके, अब जैसे ही सैंड फ्लाई मक्खी इस व्यक्ति को काटेगी तो एमस्टिगोट फॉर्म जो होती है वो इसके अंदर चली जाएगी। ओके, एमस्टिगोट फॉर्म जब इसके अंदर चली जाएगी, यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। देखिए एमस्टिगोट फॉर्म सैंड फ्लाई के अंदर चली गई और वो किस में चेंज हो गई? प्रोमस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो गई। ओके, फिर ये प्रोमस्टिगोट फॉर्म मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करके ये लार ग्रंथि में चली जाएगी। जैसे ये मक्खी काटेगी किसी स्वस्थ मनुष्य को, उसके अंदर ये प्रोमस्टिगोट फॉर्म चली जाएगी और फिर से ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं आपको। देखिए प्रोमस्टिगोट फॉर्म में बदल जाएगी और ये मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, प्रोमस्टिगोट जो एमस्टिगोट फॉर्म थी वो प्रोमस्टिगोट फॉर्म में बदल गई, अब ये मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके और ये फिलाई, कौन सी फिलाई? जो सैंड फ्लाई है उसके लार ग्रंथि में ये पहुंच जाएगी प्रोमस्टिगोट फॉर्म और ये मक्खी जिस भी व्यक्ति को काटेगी उसको रोग फैलाएगी। काफ़ी सारी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, आप पढ़कर भी अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि लिस्मानिया डोनावानी की लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है। आप यहाँ पर देखेंगे और इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से इसे समझ सकते हो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिस्मानिया डोनावानी की लाइफ साइकिल का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इसका इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो रोग है लिस्मानिया डोनावानी ये किस प्रकार से फैलता है। तो देखिए नॉर्मल सी बातें हैं, ये आप कह सकते हो, ट्रांसमिशन भी यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं। देखिए संक्रमित जो सैंड फ्लाई होती है जब वो किसी स्वस्थ मनुष्य को काट लेती है तो ये रोग फैल जाता है। देखिए जो संक्रमित जो मक्खी होती है सैंड फ्लाई जब वो स्वस्थ मनुष्य को बाइट करती है तभी तो ये रोग फैलता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसी प्रकार से ये रोग फैलता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और अगला है कि संक्रमित व्यक्ति का रुधिर लेने से। अब ये व्यक्ति क्या हो गया? संक्रमित हो गया है। किससे संक्रमित हो गया है? लिस्मानिया डोनावानी यानी विसरल लिस्मानियासिस डिजीज से ये क्या हो गया? संक्रमित हो गया है। अब हम इसका ब्लड ले लेंगे। इसके ब्लड में क्या है? इसके ब्लड में क्या है? रिलीज एमस्टिगोट फॉर्म इन ब्लड, यानी इसके ब्लड में एमस्टिगोट फॉर्म होगी। यदि हम इसका जो ब्लड होगा वो बिना जांच कराए ले लेंगे तो एमस्टिगोट फॉर्म उस स्वस्थ मनुष्य के अंदर चली जाएगी और उस व्यक्ति को भी ये ग्रसित कर देगी। ठीक है, एमस्टिगोट फॉर्म जो स्वस्थ मनुष्य इसका ब्लड लेगा तो एमस्टिगोट फॉर्म उसके भी अंदर चली जाएगी और उसको इस रोग से ग्रसित कर देगी। किससे? विसरल लिस्मानियासिस से। ओके, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसका रुधिर लेने से ये जो डिजीज होती है वो फैल जाती है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है संक्रमित माता से शिशु में फैलता है। यदि कोई संक्रमित माता है, ठीक है, और वो गर्भवती है, वो किससे ग्रसित है? विसरल लिस्मानियासिस डिजीज से वो ग्रसित है।
यदि वो शिशु को जन्म देगी तो प्लेसेंटा जो परत होती है डिलीवरी के समय वो फट जाएगी और वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, शिशु के अंदर चला जाएगा। जब वो शिशु के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, तो उसके अंदर भी ये रोग चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर कौन सी स्टेज होगी, ए मस्टिकोट फॉर्म उसके अंदर होगी, और ए मस्टिकोट फॉर्म जब शिशु के अंदर चली जाएगी तो उसको भी ये विसरल लिस्मानियासिस डिजीज हो सकता है। तो इस प्रकार से संक्रमित माता से शिशु में ये रोग फैलता है। अगला है कि संक्रमित सुई से ये फैलता है। यदि गांव में देखा होगा, यदि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार से दवाई देते हैं, कई की झोला छाप अच्छी तरीके से दवाई दे देते हैं और कई की क्या करते हैं कि एक ही सुई से सभी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा देते हैं। यदि कोई उसमें से विसरल लिस्मानियासिस डिजीज से जो ग्रसित व्यक्ति है, यदि उससे इंजेक्शन लगाया, ठीक है, और वही इंजेक्शन किसी स्वस्थ मनुष्य को लगा दिया तो उस सिरंज में क्या होगा, उसका ब्लड होगा और ए मस्टिकोट फॉर्म उसके अंदर होगी। ठीक है, ए मस्टिकोट फॉर्म जब उसके अंदर होगी तो क्या होगा, यदि स्वस्थ मनुष्य को लगाया जाएगा तो ए मस्टिकोट फॉर्म उसके अंदर भी चली जाएगी, तो जिससे क्या होगा, ये रोग फैल जाएगा। कौन सा, विसरल लिस्मानियासिस रोग। तो संक्रमित सुई से ये भी फैल सकता है। तो ये मैंने आपको ट्रांसमिशन भी बता दिया, या आप इसे मोड ऑफ इन्फेक्शन भी कह सकते हो। अब हम देखने वाले हैं इसका सिम्टम। देखिए, जब ये रोग किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी सिम्टम। देखिए, इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 3 से 6 महीने होता है, यानी 3 से 6 महीने के बाद ये रोग दिखाई देता है। जब ये जो सैंड फ्लाई मक्खी होती है, जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तब ये प्रक्रिया होने में, ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म ब्लड में जाएगी, मैक्रोफेज सेल में जाएगी, एमस्टिकोट फॉर्म में बदलेगी, मल्टीप्लाई करेगी, मैक्रोफेज सेल बस्ट होगी और ये बॉडी में रिलीज होगी। तो इतनी सारी प्रक्रिया होने में कितना टाइम लगता है, ये ह्यूमन की प्रक्रिया में बता रहा हूँ, ह्यूमन में कितना टाइम लगता है, इतना काम करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर तो ये सैंड फ्लाई के अंदर जाता है, उसकी बात छोड़िए। जब मानव में इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मैक्रोफेज सेल में जाकर फिर बाइनरी फिजन करता है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया होने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। ओके, तो इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो देखिए, तेज बुखार होगा और धब्बेदार त्वचा हो जाएगी, तेज बुखार होगा, ओके, और धब्बेदार त्वचा हो जाएगी, उसके अंदर धब्बे होंगे, काले धब्बे, इसीलिए हम उसे काला जार कहते हैं। काला जार क्यों कहते हैं, उसकी बॉडी में काले काले धब्बे हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ धब्बेदार त्वचा हो जाएगी, यानी काले काले दाने निकल आएंगे। ठीक है, काले काले धब्बे हो जाएंगे। और मक्खी के काटे के स्थान पर क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। जहाँ पर ये मक्खी काटेगी, जो सैंड फ्लाई मक्खी होती है, जिस अंग पर काटेगी, जहाँ पर काटेगी तो वहाँ पर घाव हो जाता है। ओके, और रक्त की कमी हो जाएगी, ब्लड कम हो जाएगा, तेज बुखार होगा इसलिए। ओके, फेफड़ों में सूजन हो जाएगी। फेफड़ों में क्यों सूजन हो जाएगी, यहाँ पर 3 जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुखार आना तो इम्पोर्टेंट है, बुखार तो आएगा ही, ठीक है, और धब्बेदार त्वचा, घाव और फेफड़ों में सूजन, ये इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों में सूजन किस प्रकार से होती है, देखिए, फेफड़ों में क्या होती है, मैक्रोफेज सेल होती है। मैक्रोफेज सेल में क्या होता है, ये प्रोमस्टिकोट फॉर्म पहुंच जाती है, वो ए मस्टिकोट फॉर्म में चेंज होकर मल्टीप्लाई करती है, बाइनरी फिजन करती है, तब ये फेफड़ों में सूजन उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो यही इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो समझ चुके हैं आप किस प्रकार के सिम्टम होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 महीने का होता है, तो इस प्रकार के इसके सिम्टम होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं रोकथाम, इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, रोकथाम के उपाय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, आपको पता होगा कि साफ़ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ओके, सभी डिजीज में होता है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और संक्रमित व्यक्ति का रुधिर ना लेना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति का यदि हम रुधिर ले लेंगे तो क्या होगा, जो ए मस्टिकोट फॉर्म होगी शरीर के अंदर चली जाएगी और हमको ग्रसित कर देगी। इस प्रकार से ये जो संक्रमित व्यक्ति का होता है उसका रुधिर नहीं लेना चाहिए। रुधिर जब लें तो उसकी पूरी की पूरी जांच करा लें, फिर ये रुधिर लेना चाहिए। और संक्रमित स्त्री शिशु को जन्म नहीं देना चाहिए। जो इस रोग से संक्रमित है, विसरल लिस्मानियासिस डिजीज से जो संक्रमित स्त्री है, उसको शिशु को जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिशु को जन्म देगी तो उसको भी ये क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। प्लेसेंटा परत डिलीवरी के समय फटेगी तो थोड़ा सा ही ब्लड यदि चला जाएगा उस नन्हे से शिशु में, क्या होगा कि ए मस्टिकोट फॉर्म उसके अंदर चली जाएगी और उसको ग्रसित कर देगी। उतना उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है जो उसको झेल पाए। ठीक है, तो उसको ये ग्रसित कर देगी विसरल लिस्मानियासिस डिजीज से। अगला है कि संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित सुई का यदि हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि ए मस्टिकोट जो फॉर्म होगी वो स्वस्थ मनुष्य में चली जाएगी, उसको भी इन्फेक्शन फैला देगी।
सैंड फ्लाई के काटने से बचना चाहिए। सैंड फ्लाई को किसी भी तरह से काटने से बचना चाहिए, ठीक है। ये सैंड फ्लाई यदि काटेगी नहीं तो प्रोमस्टिकोट जो फॉर्म होगी वो हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो जो प्रोमस्टिकोट फॉर्म होती है ये काफ़ी घातक होती है। और ये कहाँ से आती है? ये सैंड फ्लाई जब मक्खी बाइट करती है ह्यूमन को तो सैंड फ्लाई मक्खी से काटने से बचना चाहिए। तो सैंड फ्लाई मक्खी को काटने से किस प्रकार से बच सकते हैं? हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। देखिए अब हम देखने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। जब ये किसी व्यक्ति को विसरल लिस्मानियासिस डिजीज हो जाती है तो इसे किस प्रकार से इसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है। तो देखिए कुछ औषधि होती हैं जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इस रोग को फैलाने से रोक सकती हैं। यहाँ पर पहली जो औषध का नाम लिखा गया है यूरास्टेबिमिन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके द्वारा जो होता है इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। ये पहली औषधि है। अगली जो औषधि है अमीनोस्टिब्यूरिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपको नाम पता होना चाहिए। अगला है नियोस्टिबिसन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। ओके, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और बचाव हो जाए तो और अच्छी बात होती है कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और संक्रमित व्यक्ति का रुधिर नहीं लेना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई किस प्रकार से इसे हम रोक सकते हैं और ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब सबसे लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन रखा, यानी इसका वर्गीकरण। ये आप जब शुरू में लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिस्मानियासिस को स्टार्ट किया उसके नीचे आपको ये क्लासिफिकेशन लिख देना है। इसे हम सिस्टमेटिक पोजीशन भी बोल देते हैं, हिंदी में कहें तो वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? देखिए इसका फाइलम जो होता है वो कौन सा है? प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया है इस डिजीज को, तो इसीलिए इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है। इसका क्लास कौन सा है? फ्लैजिलेटा है। इसका ऑर्डर कौन सा है? प्रोटोमोनाडिडा, इसका ऑर्डर है। इसका जीनस कौन सा है? लिस्मानिया है। और इसकी स्पीसीज कौन सी है? डोनावानी है। जीनस लिस्मानिया, स्पीसी डोनावानी, ये दोनों आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। फाइलम ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया है। क्लास इसका फ्लैजिलेटा है। जो इसकी प्रोमस्टिकोट फॉर्म थी वो कैसी थी? फ्लैजिलेटेड थी, यानी फ्लैजिला उसमें था। क्लासिफिकेशन है यानी सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसको देख लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि लिस्मानियासिस डिजीज क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको अच्छी तरह से इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि आप अदर एग्जाम देंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एस्केरियासिस के पास। एस्केरियस कैसा होता है, कौन सी डिजीज को फैलाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्केरियासिस, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए जब तक के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और भी वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।